Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next chapter is force and pressure. ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा फोर्स एंड प्रेशर. ठीक है, और ये फोर्स एंड प्रेशर किस सेक्शन के अंदर आता है, तो यहाँ से हम लोग चैप्टर नंबर 11 से हम लोग हमारे फिजिक्स सेक्शन या फिर फिजिक्स के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे, जिसमें फोर्स और प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में और हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फोर्स, नेक्स्ट वन इज प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, लिक्विड प्रेशर and atmospheric pressure, also application of pressure. ठीक है, लॉट्स ऑफ फैक्टर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक इंट्रोडक्शन. व्हाट डू यू डू मूव ए फुटबॉल. ठीक है, जब हम एक फुटबॉल को मतलब जब खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या करते हैं, उसको फुटबॉल को यहाँ मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सर्टेनली यू किक द बॉल इफ योर फ्रेंड इज साइकिलिंग एंड यू वांट टू स्टॉप द साइकिल. ठीक है, अगर मान लो हम क्या करते हैं, जब हम बॉल को किक करते हैं और अगर हमारा फ्रेंड क्या है, वो अगर साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, तो यू वांट टू स्टॉप द साइकिल, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी साइकिल स्टॉप कर देते हैं. किसकी है, कैसे कि जब हम लोग बॉल को किक करते हैं. ठीक है, What will you do, तो हम लोग करते क्या है, You will pull the bicycle from behind. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बाइसिकल को पीछे से क्या करते हैं, खींचते हैं. इन बोथ above cases you apply force. हम लोगों को क्या करने की जरूरत पड़ती है, एक फोर्स की जरूरत पड़ती है. तो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इज फोर्स. सो लेट अस बिगन. फोर्स. ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, हिंदी में कहें तो इसको फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, बल बोलते हैं. ठीक है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. फोर्स को हम लोग अगर एक्सटर्नल एजेंट के फॉर्म में बात करेंगे तो क्या होगा, ऑफ पुश और पुल. ठीक है, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, जब हम किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प के फॉर्म में पुश या पुल या फिर मतलब क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, विच चेंजेस और टेंड्स, जो क्या करेगा, चेंजेस करेगा किसको, टू चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी. जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या मूव कर रही है, तो उसकी पोजीशन में जो भी चेंज होगा, किसकी हेल्प से, एक एक्सटर्नल एजेंट के फॉर्म में हम लोग क्या उसमें अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ठीक है, द अमाउंट ऑफ फोर्स, जितना अमाउंट का हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. द हार्डर यू पुश और पुल, जो हम लोग हार्डर पुश और पुल अप्लाई करते हैं, क्या किसके फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में, द ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो क्या होगा, जितना ज्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा होगी. डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बोलते हैं. ठीक है, यहां से देख सकते हैं कि अगर कोई बॉय क्या कर रहा है, प्लेइंग ए बॉल या फिर फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या करेगा, वो एक बॉल के ऊपर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है, अगर मान के चले एक मैन किसी कार को पुश कर रहा है, मतलब वो बैक साइड से क्या कर रहा है, सर्टेन अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, वो जितना भी फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. और वो जिस डायरेक्शन में लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, ए बॉल टेंड्स टू बी रेस्ट अंटिल यू प्ले अप्लाई ए फोर्स. जब तक हम लोग बॉल्स के ऊपर क्या करेंगे, जब तक बॉल हमारी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी,
जब तक कि हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। यू हैव टू इंटरेक्ट विद द बॉल, हम लोग क्या करते हैं, जब तक हम लोग बॉल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं या फिर बॉल के ऊपर एक फोर्स या पुल और पुशिंग और पुलिंग फोर्स नहीं लगाते, तब तक बॉल क्या होगी, रेस्ट पोजीशन में होगी। जैसे ही लेकिन हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम लोग बॉडी को फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉल रेस्ट पोजीशन से मोशन पोजीशन में आ जाएगी। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कंक्लूड दैट द फोर्स टू कम इनटू इफेक्ट, इसकी वजह से हम लोग इस सारे एग्जाम्पल से क्या समझ सकते हैं, क्या रिजल्ट निकालते हैं कि फोर्स टू कम इनटू इफेक्ट, ये सारी चीज़ों से क्या आता है कि फोर्स इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो अराइज होता है। एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विच ईदर, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विथ ईदर, इस केस में दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, इंटरेक्ट टू ईच अदर। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ध्यान रखना फोर्स की यूनिट क्या होती है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और ये न्यूटन किसने दिया था, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो डिस्कवर करके उसने क्या किया, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। अदर यूनिट ऑफ फोर्स, अदर यूनिट कौन कौन सी हो सकती हैं फोर्स की, डाइन, किलोग्राम फोर्स एंड पाउंड फोर्स, ठीक है। तो किलोग्राम फोर्स भी किसकी यूनिट है, हमारी फोर्स की यूनिट है, और पाउंड फोर्स भी किसकी यूनिट है, हमारी, वो भी हमारी फोर्स की यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं और इसके बारे में, तो सर्टेन फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन कौन से फोर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या होता है, तो एवरीथिंग दैट यू कैन थ्रू अप इन द एयर, जब हम लोग किसी चीज को एयर में क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक है। एंड फॉल टू द ग्राउंड आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन हाइट, जब हम किसी चीज को एक एयर में क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो जब वो फॉल होती है कहाँ पे, वो किसी ग्राउंड के किसी अनदर प्लेस पे, आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन हाइट। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं एयर में, और जब वो ग्राउंड पे आके आफ्टर सर्टेन हाइट को क्या करते हैं, रीच करने के बाद कहाँ पे आती है, आफ्टर रीचिंग ग्राउंड सरफेस पे आती है। इसका रीजन क्या है, द रीजन इज दैट अर्थ एग्जैक्ट ए फोर्स, अर्थ क्या क्या करती है कि एग्जैक्ट फोर्स कहाँ लगाती है, ऑन द बॉल दैट पुल बैक टू द ग्राउंड, और एक क्या करती है, जितना हम लोग यहाँ पे किसी चीज को एयर में थ्रो करते हैं उतना ही अपोजिट फोर्स कौन लगाती है, अर्थ लगाती है, किसके ऊपर, उस बॉल के ऊपर, ठीक है। तो जो क्या होती है, ग्राउंड पर वापस रिटर्न आ जाती है, ठीक है। अर्थ पुल एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स, अर्थ क्या करती है, एवरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स कॉल्ड ग्रेविटी, ठीक है। वो फोर्स जिसको क्या करती है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। द फोर्स विथ विच, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स जो किसका होता है, अर्थ का, जो हम लोग क्या करते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स, ऑल ऑब्जेक्ट की तरफ वो क्या करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में कौन ने बताया था, इट वॉज आइजैक न्यूटन हु डिस्कवर्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन ने डिस्कवर किया था, तो आइजैक न्यूटन ने, हु डिस्कवर्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्ट बाय बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या करता है, एग्जैक्ट बाय बॉडी प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ठीक है। फिर आगे है द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मास जितना भी ज्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दिस मीन्स दैट ए गिवन प्लेस द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक गिवन प्लेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द मास, ठीक है। मास के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स, जब हम किसी बॉल को हवा में क्या करते हैं,
मूव कराते हैं तो उसके होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वापस कहाँ पे आ जाती है, रिटर्न टू द सरफेस। अगर यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेविटी अट्रैक्ट टूवर्ड्स द ग्राउंड, ग्रेविटी क्या करती है, उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और व्हाट आर द फोर्स, नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डिफरेंट फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करना है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। सो द पर्सन वेट मोर देन ऑन अर्थ ऑन देन द मून। इसी वजह से जो पर्सन होता है उसका वेट कहाँ पे, अर्थ पे ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू मून। व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन, यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। ठीक है, इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।